पावर में है, कोई भी क्या किया हमारे लिए, क्या किया बताइए। सब हम सबके पास हाथ पैर मारे, सभी हमारे पास आए, सब खाली आते एक फ़ोटो छपाते एक न्यूज़पेपर में डालते कि हम लोग दीपरेट से मिलने गए। लेकिन किसने क्या किया मेरे को आज ये बता के दीजिए कि कोई ये इच्छा क्यों नहीं हुआ कि किसी को PIL फाइल करना पड़े। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सबसे पहले तो पॉलिटिशियन को करना चाहिए, पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर को करना चाहिए। हम स्टूडेंट्स को क्यों आना पड़ रहा है सब चीज़ में? मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है अब पब्लिक के लिए काम नहीं करता है, अपना धंधा चलाने के लिए यहाँ में काम करता है सारी पॉलिटिशियन लीडर लोग। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपको स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। अभी इस वक्त खड़े हैं हम कलकत्ता सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में, ठीक सामने खड़े हैं और यहां पे कलकत्ता हाई कोर्ट सर्किट बेंच में जो है आज दीपरेट मामले में आज सुनवाई हुई है। स्टूडेंट की तरफ से, दीपरेट के स्टूडेंट की तरफ से जो है सागर नाम का एक स्टूडेंट अपेयर हुआ था इस मामले में। तो चलिए आज यहाँ पे क्या जजमेंट आई है सागर से जानते। तो आज क्या जजमेंट आया है? देखिए, जजमेंट तो आज नहीं आया, जजमेंट नहीं है। शाम तक एक ऑर्डर तो आ जाएगा, ऑर्डर निकला है कि हम लोग जो PIL फाइल कर रहे थे कॉलेज मैटर को लेके, हमने जिसमें अपीयर किया, हम दो पेरेंट्स, 3 स्टूडेंट्स प्लस सुनील गुप्ता सर थे एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हमने कुछ से ड्राफ्ट के पूरा PIL, मतलब कुछ जैसे सुनील गुप्ता सर हो गए और कोई हमने हेल्प लिया, कंसल्ट किया और PIL कुछ से ड्राफ्ट करके, और कोई वकील को हायर नहीं किया था हमने। ड्राफ्ट किसने किया? ड्राफ्ट अमी सब मिल के ऑनलाइन जो भी है कंसल्टेंट करके अच्छे से ड्राफ्ट करके PIL कल फाइल हुआ था और आज हमारा पहला आइटम था कोर्ट में। तो कोर्ट में मैंने सब कुछ बताया कि हम 2 साल से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इवन 2019 के बाद में रेगुलर बैचेस को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, रेगुलर बैचेस भी फेस कर रहे। तो सर ने पूछा, हमने लिखा था उसमें 400+ स्टूडेंट्स, तो मैं सभी स्टूडेंट्स के ऑन बिहाफ में आज वहाँ अपीयर हुआ। मैं अपीयर हुआ और सब कुछ बताया कि हम लोग 1 साल से लगभग रोड में बैठे हुए हैं सर, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हर दरवाज़ा खटखटा लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा हो या कॉलेज का प्रिंसिपल का दरवाज़ा, नीचे से लेके ऊपर तक का सबको खटखटा लिया। हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो हम कोर्ट आए। कोर्ट में आके जब सब कुछ बताया, जज ने बोला कि इतना सब इरेगुलरिटीज़ चल रहा है और क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन DRM से। इवन आपने प्रोफेसर का अकाउंट देखा होगा हमारे कॉलेज में, ना कोई प्रोफेसर है ना कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, और वो पॉन्डिचेरी का पहला पॉइंट है प्रोफेसर वाला, सेकंड पॉइंट है। तो वो पॉइंट जब जैसे सर ने खुद पूछा मेरे को कि प्रोफेसर अपॉइंट क्यों नहीं हुए या प्रोफेसर कितना है, तो मैंने बताया कि लगभग 7 साल से मैं कॉलेज में हूँ, मैंने आज तक का कोई प्रोफेसर देखा नहीं, ना कोई एसोसिएट प्रोफेसर देखा, मैंने तो देखा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट लेक्चरर। तो बताया अच्छा, तो सर बहुत एग्रेसिव हो गए थे बीच में और बोले एक ऐसा वर्ड यूज़ करे, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्क्रीट ब्लैक एंड वाइट पेपर में मेरे को सब तक का 19 को। और इसके बारे में इसका नेक्स्ट है, हमारा केस को जो है मर्ज कर दिया गया है इसके साथ में, और हम अभी मंडे अपीयर होंगे। मर्ज किसके साथ में? क्या एडमिनिस्ट्रेशन केस के साथ में, जो पौंडीचेरी और एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा था, हाँ मर्ज कर दिया, टोटली मर्ज कर दिया। हम भी अपीयर हो सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे इस मामले में ऑर्डर्स निकले हैं, जैसे कि आप लोगों के ऊपर में आंसू गैस छोड़े थे, उसके ऊपर में भी कोर्ट ने बहुत सख्ती से जो है इस पे पुलिस को वार्न किए थे कि भाई आगे से ऐसा नहीं होना। तो और इसके पे आपका क्या बात हुई? देखिए, हमने बोला कि सर हमारे ऊपर में वाटर गैस, मतलब मम्मी भी बात कर रही थी जब अपीयर हुए, मम्मी को कुछ वर्ड्स बोलने को दिया गया, तो मम्मी वहाँ पे बोली कि हमारा जो था लास्ट कुछ महीनों से रोड में ही बैठे हुए, हमारे ऊपर में आंसू गैस और वाटर कैनन्स का यूज़ किया गया। तो सर ने बोला कि
होके वो तो पहले सर को आइडिया था, तो वो सर उसको उसमें ज़्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन सुन के बोले कि आप लोग एंटीबायोटिक लगा के रखिए, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ डीआरएम से चला रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो वो सब कुछ बोल के बोले कि मंडे आई वांट अ प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट, जो भी है सब ब्लैक एंड वाइट पेपर में सामने होना चाहिए, और मंडे शायद कुछ एक डिसीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। देखिए डिबेट का इशू कई महीनों से चल रहा है। आप लोग गेट के सामने भी कई दिन बैठे थे, उसके बाद में सड़क पे उतरे और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए, मगर कहीं ना कहीं आपको जब हेल्प करना चाहिए था अक्सर नहीं दिखाई देते, तो उस पर क्या कहना पॉलिटिकल लीडर्स को मैं हमेशा से यही बोलता था, देखिए पॉलिटिकल लीडर्स क्या करा है बताइए, करंट गवर्नमेंट हो या जो पावर में नहीं है, जो पावर में है, कोई भी क्या किया हमारे लिए, क्या किया बताइए। हम सबके पास हाथ पैर मारे, सभी हमारे पास आए, सब खाली आते एक फ़ोटो छपाते, एक न्यूज़पेपर में डालते कि हम लोग डीबरेट से मिलने गए, लेकिन किसने क्या किया मेरे को आज ये बता के दीजिए कि कोई ये इच्छा क्यों नहीं हुआ कि किसी को पीआईएल फाइल करना पड़े। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सबसे पहले तो पॉलिटिशियन को करना चाहिए, पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर को करना चाहिए। हम स्टूडेंट्स को क्यों आना पड़ रहा है सब चीज़ में? हम आइलैंड के लिए काम करते हैं कि आप अपने, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स जो है अब पब्लिक के लिए काम नहीं करता है, अपना धंधा चलाने के लिए यहाँ में काम करता है सारी पॉलिटिशियन लीडर लोग। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा पॉलिटिशियन लीडर लोगों को लेके, क्योंकि ये पॉलिटिशियन, मैं बता देता हूँ कि आप स्टेट में देखेंगे सीएम के पास पावर होता है, उसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, या एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में इस लोग हाथ जोड़ के काम करते हैं, सर आप कर दीजिए, सर ये कर दीजिए, 10 मीटिंग होगा, 10 फोटो डाल देंगे, ये उन लोगों का प्रचार होता है। प्रचार ऐसे करिए ना, काम क्या किया है वो दिखाइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, तो मैं एग्रेसिव हो गया हूँ इस मैटर को लेके। पॉलिटिशियन, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई इंटरवेंट नहीं कर रहे हैं, या तुम लोग इसमें क्यों कोई स्टेप नहीं ले रहे। अगर जी और एक हमने देखा कि कई बच्चे जो है टीसी निकाल दिया और कोई दूसरे जगह पे जो है अपना एडमिशन करवा दिए, तो ये क्या वाकई में सही है? देखिए वाकई में सही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए हम ऐसा पुअर बैकग्राउंड से है, फार्मर का बच्चा लोग है जो इंटर टैलेंट से आते हैं। लगभग यहाँ मैं आपको बता, हमारा जनरेशन से पहले लगभग 80 to 90% के मम्मी पापा के पास में गवर्नमेंट नौकरी होगा जो बच्चे को बाहर भेज के पढ़ा सकते हैं। और कुछ इंटर टैलेंट्स जो आते हैं, जो फार्मर्स के स्टूडेंट्स है, फिशरमैन के स्टूडेंट्स है, वो कहाँ जाएंगे आप बताइए। ये देखिए ये स्टेप सही है गलत है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखिए किसको जो सही लगता है वो कर सकते हैं, जो अपना सेफ साइड लेके। अच्छा चीज़ है कि उस लोग वहाँ पे शिफ्ट कर लिए, उस लोग को अपना यहाँ सेफ नहीं लग रहा था, लेकिन हमारे पास तो मजबूरी, हम तो मजबूर है कि भाई हम कहीं नहीं जा सकते। लास्ट ईयर एक तो 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ, हम शिफ्ट करना चाहे भी तो हम क्या फिर से 2 साल पढ़े। तो ये कन्फ्यूज़न था, और जो शिफ्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि देखा जाएगा, देखो शिफ्ट करना कोई हार मानने के बराबर है, तो कभी हार मानना नहीं चाहिए। सागर जी ये चीज़ तो आप मानोगे, लेक्चरर नहीं है, ठीक है, आप मान लेते कि थोड़ी देर के लिए कि आप लोग अब जो फाइनल ईयर का जो सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया, तो आप लोग जाके एक अच्छा इंजीनियर बन पाएंगे। देखिए सर्टिफिकेट इशू करा हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, आज कोर्ट में जज भी यही वर्ड यूज़ किया, सर्टिफिकेट इज ए पीस ऑफ पेपर। मेन चीज़ नॉलेज होता है, नॉलेज के लिए प्रॉपर ये होना जरूरी है, सीख होना। सीखेंगे किससे? जो हमारे सीनियर्स है, वो जिनसे सीखे वो सीखेंगे। तो यहाँ प्रोफेसर ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर वी कन्नन बोल के हमारे सिविल डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर आए थे, एसोसिएट प्रोफेसर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उनका जो रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं आज भी जाके, हमारे क्लासमेट्स में एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। जो बच्चा सारे सब्जेक्ट में फेल होता था वो भी फेल नहीं हुआ। तो इतना अच्छा जब वो पढ़ा सकते तो आप प्रोफेसर को रोक क्यों नहीं सकते? उनका 6 महीना खत्म हुआ, वो चले गए। कोई यहाँ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि इन लोग यहाँ देखिए, यहाँ एचओडी बनता है लेक्चरर, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो पीएचडी करके आते हैं वो ऐसा उनका अंडर में काम करता है। तो आप बताइए, उनके पास जो नॉलेज है, उनके अंडर में जो काम कर रहा है, वो नॉलेज को रख के काम करने के लिए एग्री होगा। इसलिए यहाँ सारे प्रोफेसर लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये चीज़ था। प्रोफेसर तो है नहीं, रोशियो तो बिल्कुल कभी 7 साल से मैंने देखा ही नहीं प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। और करेंटली अगर देखा जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो भी छोड़ के जा रहे हैं। लगभग 6 असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ के चले गए, और इन लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है कि उन लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया। अरे भाई, अच्छा अपॉर्चुनिटी कैसे मिला? तुम उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है। तुम अपॉर्चुनिटी देगा तो वो रुकेगा ना, उसको पढ़ाने का दिल है। कुछ बहुत अच्छे प्रोफेसर से जो छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के गए? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, वो माहौल नहीं देता है पढ़ाने लायक। तुम अगर उतना सागर जी सीधे मुद्दे पे जाते हैं, आपको क्या लगता है कि कब जाके ये मसला हल हो सकता है? देखिए अभी जज के ऊपर में बहुत उम्मीद है। हम तो आए हैं कि मसला हल करने के लिए। हमारे साथ में मनोज पाल जी और सुनील गुप्ता जी हमारे साथ दिए।
हमने ड्राफ्ट किया, सब मिल के एक साथ ड्राफ्ट करके हमने फाइल किया। उसके बाद में आज जो डिसीज़न जो ऑर्डर दिया जज ने, बहुत अच्छा ऑर्डर है, आपको शाम तक का ऑर्डर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और शायद मेरे को ऐसा उम्मीद है कि जल्द से जल्द अभी ख़त्म होगा, क्योंकि जज ने मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मंथ्स में ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि जज ने क्लियरली बोला कि स्टूडेंट्स को कंसिडरेशन में रख के नहीं करना चाहिए। अगर किसी को हैंग भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये डायरेक्टली बोला जज ने। बहुत बड़ा एक शब्द था उनकी तरफ से। तो हमारे साथ में सुनील गुप्ता जी भी है, जो इस स्टूडेंट जितने भी थे डिबरेट के, उनको बहुत सारे सपोर्ट किए हैं। तो वैसे में सुनील गुप्ता जी से जानते हैं कि उस विषय पे उनका क्या कहना है। सुनील गुप्ता जी, ये बताइए, अभी कुछ महीनों से जो जजमेंट आ रहा है कोर्ट की तरफ से, बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है, क्या उम्मीद है कि इस पे भी एक बड़ा स्टेप जो है कोर्ट उठाएंगे और ये बच्चों को न्याय दिलाया जाएगा? 100% जो पिछला जजमेंट था उस पर वेरी क्लियरली जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाया गया, अगर वो नहीं आएगा तो उनका अरेस्ट करके, ये उस सेंटेंस ही डिफाइन करता है। और आज जो हुआ इसमें एक वर्ड जैसा जज ने यूज़ किया, इन केसों में किसी को हैंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। फिर उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो एडवोकेट आया था उनको बार बार आई थिंक 20 टाइम्स ये वर्ड यूज़ किया, कॉन्क्रीट ब्लैक एंड वाइट सॉल्यूशंस के साथ आप एकदम प्रोसेस लेकर आइए, मंडे लेकर आइए, ठीक है। आपको जरूरत पड़ेगा आप पौंडीचेरी जाइए, उनके साथ बैठिए एंड फाइंड आउट ए सोल्यूशन, विन विन सिचुएशन। कहीं जज का ये कहना था कि आप बात करेंगे तो प्रूफ के साथ बात करिए और इस पे जो भी फैसला है जज जल्दी से जल्दी सुनाएंगे। एग्जैक्टली, जज का भी ये मानना था कि वो तो बच्चों के साथ गलत हुआ, वो सबको पता है, लेकिन जज का ये मानना था कि जो 18 कंडीशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने रखा है, मे बी उसमें से 1 या 2 कंडीशन फुलफिल ना हो सकता है, बट ओके, तो आप जाइए, बैठिए, आप क्या कर सकते हो, क्या हम कर सकते हैं, एंड टू फाइंड आउट ए विन विन सिचुएशन, जो बच्चों का भी सोल्यूशन निकले, एडमिशन भी जीते और कॉलेज भी जीते, हार किसी की ना हो, ये जज ने कहा। तो जैसे कि हमने आपको सुनाया सागर का भी, जो सागर का क्या कहना है, क्योंकि वो स्टूडेंट की तरफ से अपेयर हुए थे कोर्ट में, और आज उसके बाद में जो है मंडे जो है नेक्स्ट हेयरिंग होगी, और इस पे क्या जो भी अपडेट आता है वो हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कई महीनों से जो है डिबरेट के बच्चे जो है सड़क पे थे, और उसके बाद में गेट के सामने भी आपने देखा, और कई सारे यहाँ पे आंदोलन भी हुआ डिबरेट के मामलों को लेके, और यहाँ के सारे लोग, चाहे वो डिगलीपुर से लेके कैम्बलबर्ग के सारे लोग चाहते हैं कि डिबरेट के इशू में जल्द से जल्द एक फ़ैसला आए और बच्चों को दोबारा जो है वहाँ पे पढ़ने की, और जो सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं, इनका एफिलेशन की बात चल रहा है, वो जल्दी से जल्दी एफिलेशन हो जाए और आने वाले दिनों में इनको कहीं कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद, हमारे साथ में बने रहे इससे जुड़े बाकी खबर के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।